हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माफी स्टडी पर। और आज से माफी स्टडी पर +2 की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी जो +2 के जो स्टार्टिंग है वो 4 चैप्टर है। विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम, उनके अनुप्रयोग, विद्युत विभव और विद्युत धारिता। ये जो चैप्टर है वो स्थिर विद्युत्की के अंदर पढ़े जाते हैं, यानी स्थिर विद्युत्की। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्थिर विद्युत्की क्या होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की में हम क्या करते हैं? आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। किस आवेश के बारे में? स्थिर आवेश, जो एक जगह क्या होता है, विरामावस्था में होता है, उस आवेश के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हमारी +2 की बुक में इसके स्थिर विद्युत्की के क्या है? 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र, यानी जो स्थिर विद्युत्की है उसके अंदर हम हमारी +2 की बुक में 4 पाठों का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ का नाम विद्युत क्षेत्र, दूसरे में गाउस का नियम है इसके अनुप्रयोग, तीसरा विभव और चौथा है विद्युत धारिता। मतलब ये दो चारों चैप्टर है, इनमें जो हम अध्ययन करेंगे वो क्या होगा कि इसमें आवेश है वो स्थिर होगा। इस स्थिर आवेश से संबंधित जो इन चारों चैप्टर में जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो स्थिर विद्युत्की क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत्की कहलाता है। तो चलो दोस्तों, हम फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र को स्टार्ट करते हैं। तो हम विद्युत क्षेत्र जानने से पहले यह जानते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, इसकी खोज कैसे हुई और ये कितने प्रकार का होता है। आवेश जो है उसकी खोज थेलस नामक वैज्ञानिक ने की थी। थेलस नामक वैज्ञानिक ने की थी और यह वैज्ञानिक किस देश का था? यूनान का था। इसने क्या किया? इसने एक अंबर नामक पदार्थ लिया, एक पदार्थ जिसका नाम क्या है? अंबर। उस पदार्थ को उसने रेशम के कपड़े के साथ, थेलस ने क्या किया कि उसने एक अंबर नाम का पदार्थ लिया और उस अंबर नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। जब इसको रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा तब उसने देखा कि यह जो पदार्थ है अंबर, वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अर्थात इसमें क्या है? आकर्षण का गुण आ जाता है। यह विद्युतीय गुण ही विद्युत आवेश कहलाया। इन घटनाओं के बाद में इससे संबंधित कुछ अन्य प्रयोग किए गए जो कि इस प्रकार हैं। प्रेक्षण फर्स्ट, इसमें एक कांच की छड़ ली गई। यह किसकी छड़ है? कांच की छड़। इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ, प्रेक्षण फर्स्ट में क्या है? इसमें कांच की छड़ ली गई जिसे रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया। रगड़ने के बाद हम देखते हैं कि यह कांच की जो छड़ है वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगती है, अर्थात इसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। प्रेक्षण नंबर 2 में क्या किया गया? एक और छड़ ली। जो यह छड़ है वह एबोनाइट। प्रेक्षण 2 में क्या किया गया? एक एबोनाइट की छड़ ली और इस छड़ को बिल्ली की खाल से, एबोनाइट की जो छड़ है उसे बिल्ली की खाल से घर्षण करवाया गया। तो उन्होंने देखा कि यह भी जो एबोनाइट की छड़ है वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रयोग नंबर 3, इस प्रयोग नंबर 3 में क्या किया गया? इसमें 2 कांच की छड़ें ली गई। यह पहली कांच की छड़ और यह दूसरी कांच की छड़ है।
इन दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया। प्रेक्षण थर्ड में क्या किया गया, दो कांच की छड़ें ली और दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया और फिर इन्हें पास पास लाया गया। जब इन्हें पास लाते हैं तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और ये एक दूसरे से क्या जाती है, दूर जाती है। और इसी प्रकार क्या किया गया, दो एबोनाइट की छड़ें ली और इसी तरह उन्हें भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। दो एबोनाइट की छड़ें ली और इन छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। जब इन छड़ों को आपस में रगड़ा गया तो इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षण करने का गुण आ जाता है। तो जब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के पास लाया गया, यानी एबोनाइट की छड़ है उसके पास उसकी जैसी छड़ लाई गई, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और प्रश्न नंबर 4 में क्या किया गया, एक कांच की छड़ ली और जो दूसरी छड़ है वह एबोनाइट की ली। जो फर्स्ट छड़ है वह कांच की है और ये जो दूसरी है वो किसकी छड़ है, एबोनाइट की छड़। जो फर्स्ट छड़ है कांच की उसे उसी तरह रेशम के कपड़े के साथ है और जो एबोनाइट की छड़ है उसे बिल्ली की खाल से। प्रेक्षण 4 में क्या किया गया, एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ ली जिसे रेशम के कपड़े और एबोनाइट की छड़ जिसे बिल्ली की खाल से क्या गया, रगड़ा गया। और तो जब इन दोनों कांच और एबोनाइट की छड़ को पास लाते हैं तो इनमें आकर्षण होता है, यानी ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। यह वस्तु इसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है और यह वस्तु इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस आधार पर क्या हुआ, आवेश की खोज हुई। यह ज्ञात किया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक को धनात्मक आवेश तथा दूसरे को ऋणात्मक आवेश कहा गया। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जो इनका नामकरण धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, जो यह नाम किसने दिया, यह नाम फ्रैंकलिन ने दिया। फ्रैंकलिन ने दिया। तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार जो पूरा पढ़ाया वह रीड करवाता हूँ। स्थिर विद्युत क्या होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं स्थिर विद्युत कहलाती है। इस स्थिर विद्युत के अंदर हमारे जो बुक है उसके अंदर 4 चैप्टर हैं, विद्युत क्षेत्र, गॉस के नियम है, इसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव और चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता। तो हम पहला अध्याय विद्युत क्षेत्र का प्रारंभ करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यह जानने से पहले हम जानते हैं आवेश क्या होता है। आवेश की खोज है वह थैलेस नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। उसने क्या किया, उसने एक अंबर नाम का पदार्थ लिया और उसे रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। जब उसने रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा तो उसने यह पाया कि यह जो अंबर पदार्थ है वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी आधार पर अन्य प्रयोग हुए। प्रेक्षण नंबर 1 में क्या है कि एक कांच की छड़ ली गई जिसे रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाया गया। यानी जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाया गया तो यह पाया कि जो कांच की छड़ है वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो यह एबोनाइट की छड़ भी दूसरे को छोटी छोटी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करती है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने अगली रिसर्च की, यानी दो समान वस्तुओं को अर्थात दो कांच की छड़ें ली, उन्हीं दोनों कांच को छड़ों को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया और जब इन्हें पास लाया गया तो ये दूसरे को क्या करने लगी, प्रतिकर्षित करने लगी। इसी प्रकार दो एबोनाइट की छड़ हैं जिन्हें बिल्ली की खाल से क्या करवाया गया है, घर्षण करवाया गया है। जब इन दोनों को आपस में पास मिलाया जाता है तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और प्रेक्षण नंबर 4 क्या है कि एक कांच की छड़ ली और दूसरी किसकी छड़ ली, एबोनाइट की छड़। जो कांच की छड़ है उसे रेशम के कपड़े के साथ
और जो एबोनाइट की जो छड़ है उसे बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा गया। तो रगड़ने पर क्या पाया? रगड़ने पर यह पाया कि जब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, यानी इन्हें पास पास रखते हैं, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और इन प्रेक्षण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर क्या निकालेगी कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश है वह दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है, इनका नामकरण किसने किया? फ्रैंकलिन ने किया था। और अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक आवेश उत्पन्न करने की विधियों का अध्ययन करते हैं। अब हम जानते हैं कि घर्षण द्वारा जो आवेश है वो कैसे उत्पन्न किया जाता है। जितने भी हमने जो पीछे जो प्रयोग किए थे वह घर्षण द्वारा ही आवेश उत्पन्न किया जाता था। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं क्या है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु अपना जो इलेक्ट्रॉन है वह दूसरी वस्तु को दे देती है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह धनावेशित हो जाती है। यानी आवेश उत्पन्न करने की जो विधि है, जो फर्स्ट विधि है घर्षण द्वारा, उसमें क्या है, उसमें जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ है वह अपने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह क्या हो जाता है, ऋणावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, वह क्या हो जाता है, धनावेशित। और अब हम आवेश उत्पन्न करने की जो दूसरी विधि है वह है चालन द्वारा, चालन या स्पर्श द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें एक अनावेशित चालक होता है। यानी यह क्या चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात यह क्या है, अनावेशित, यानी जिस पर कोई आवेश नहीं है, हमें इस पर आवेश उत्पन्न करना है। और इसके पास क्या है, एक दूसरा चालक जो कि है धनावेशित। यानी जब हम धनावेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक लाते हैं, यानी जब अनावेशित चालक को इस चालक से स्पर्श करवाया जाता है, अर्थात जब अनावेशित चालक को धनावेशित चालक के साथ संपर्क में रखा जाता है, अर्थात इन्हें आपस में जुड़ा जाता है, तो आवेश का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। मतलब जो धनावेशित जो चालक है उसके आवेश इस अनावेशित चालक की ओर चले जाते हैं। तो इसमें जो है आवेश का समान रूप से वितरण हो जाता है। यानी इसमें दो आवेश है तो ये इसका आधा आवेश इस अनावेशित चालक में चला जाता है, और इस प्रकार अनावेशित चालक क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। यह थी दूसरी विधि चालन द्वारा। इसमें क्या है, इसमें एक अनावेशित चालक को एक आवेशित चालक के पास ला जाता है, यानी उसे संपर्क में रखा जाता है। जब इसमें हम संपर्क में रखते हैं तो धनावेशित होता है, उसके जो आवेश है वह अनावेशित की ओर चले जाते हैं, यानी इन दोनों में क्या हो जाता है, समान रूप से वितरण हो जाता है। इस प्रकार हम चालन द्वारा क्या करते हैं, आवेश उत्पन्न करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं इसकी तीसरी विधि, परिणन द्वारा। चालन विधि में क्या था, इन दोनों के एक दूसरे के साथ संपर्क में लाया जाता था। लेकिन जो परिणन विधि है उसमें हम एक दूसरे को टच नहीं कराते, बल्कि एक दूसरे के पास लाते हैं। यह एक अनावेशित चालक है, और इस अनावेशित चालक के पास हम दूसरी कोई चालक वस्तु जिस पर क्या है, आवेश है, इसके पास लाते हैं। जब किसी आवेशित चालक को हम किसी अनावेशित चालक के पास लाते हैं, यानी उसे टच नहीं कराते, तो क्या होता है,
तो जो यह अनावेशी चालक है, अनावेशी चालक के एक और ऋणावेश और दूसरी ओर क्या होता है, धनावेश आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ एक टाइप का ही आवेश चाहिए। तो इसलिए हम इसका एक सिरा क्या करते हैं, भू संपर्कित, यानी इसका एक सिरा जो है भूमि से जोड़ देते हैं। जो प्लस चार्ज होता है वह भूमि में चला जाता है और इस चालक पर क्या बचता है, ऋणावेश। यानी इस प्रकार हम प्रेरण द्वारा क्या करते हैं, आवेश उत्पन्न करते हैं। फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। पहली विधि घर्षण द्वारा, यानी जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो वही वस्तु क्या करती है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जो त्याग करती है उसे धनावेशित और जो ग्रहण करते हैं उसे ऋणावेशित कहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, आवेश उत्पन्न करते हैं। चालन द्वारा, इसमें क्या करते हैं, हम एक अनावेशित वस्तु को दूसरी धनावेशित वस्तु से क्या करते हैं, संपर्क करवाते हैं और संपर्क करवाने पर क्या होता है, इन दोनों वस्तुओं में जो आवेश है वह एक समान रूप से वितरण हो जाता है। तीसरी विधि प्रेरण द्वारा, इसमें हम एक धनावेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं लेकिन उसे क्या नहीं कराते, संपर्क नहीं कराते। तो प्रेरण के द्वारा उस अनावेशित जो वस्तु है उसके एक को ऋणावेश और दूसरी ओर क्या होता है, धनावेश हो जाता है। और जो अनावेशित वस्तु है जिसमें क्या है, एक और ऋणावेश और दूसरी ओर क्या धनावेश, तो इसको क्या करते हैं, भूमि से उसका कनेक्शन कर देते हैं, यानी इसे भू संपर्कित कर देते हैं। जो पॉजिटिव आवेश होता है वह पृथ्वी में चला जाता है और जो यह चालक है इस पर क्या बचता है, केवल ऋणावेश बनता है। इस पर क्या बचता है, ऋणावेश। और इस प्रकार हम घर्षण, चालन और प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करते हैं। तो अब हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में बता दिया, उसकी उत्पन्न करने की विधि बता दी। आवेश क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, इसे हम Q से दर्शाते हैं। आवेश क्या है, एक अदिश राशि, इसे हम Q से दर्शाते हैं। जो आवेश का असाई मात्रक होता है वह होता है कूलाम, जिसे हम C से दर्शाते हैं। और आवेश की जो विमा होती है वह होती है m0 l0 t1 a1। यानी याद के तौर पर क्या है, जो आवेश की जो विमा क्या है, 80, यानी फिजिक्स में कितने नंबर लाने हैं, 80। तो इस ट्रिक से आप इसे आवेश की विमा ज्ञात कर सकते हैं। जो आवेश होता है उसका सबसे बड़ा मात्रक, यानी सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। यानी आवेश क्या, एक अदिश राशि जिसे Q से लिखते हैं। आवेश का अस्थायी मात्रक कूलाम होता है, इसे C से लिखते हैं। और आवेश की जो विमा होती है वह 80, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। एक फैराडे बराबर कितना होता है, यानी एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। यानी जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे वह 96,500 कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है। जो आवेश होता है उसका असाई मात्रक क्या होता है, कूलाम, जबकि उसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, ESU, स्टेट कूलाम। यानी आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, और उसका असाई मात्रक क्या होता है, कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। यानी एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। और ये था आज का हमारा टॉपिक। और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।